वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं देहरादून क्योंकि मुझे कॉलेज से लेनी है मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी अप्लाई करनी है। हम जा रहे हैं अपनी धन्नो पे। धन्नो हमारे पीछे खड़ी है और इसमें लगेज पैक हो चुका है और हमारे साथ साथ हमारे इन लॉज भी जा रहे हैं और मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं। अब गाड़ी जा रही है तो हमने सोचा सबको पूछा जाए और सब तैयार हो गए और अब मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हमारी गाड़ी निकल चुकी है देहरादून के लिए और ये है मेरे ससुर जी। ससुर जी हाय। हाय। ये है मेरे पति देव। नो हाय। गाड़ी चलाओ। ये मेरी सासू माँ हाय। और अब हम पहुंच गए मेरे घर के बाहर। हेलो मम्मी। हेलो। एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। बड़ा कम लगेज है आपका। आओ इधर। हमारे तो बड़े बड़े बैग हैं और यहाँ हो रहा है हमारी 7 सीटर का फुल यूटिलाइजेशन। पापा जा रहे हैं पीछे वाली सीट पे क्योंकि पापा को ना उल्टी होती है ना मचाई जैसा होता। हम सब मचाई वाले में तो बेचैनी हो जाती। और ये देखो भाई रास्ते में लगा हुआ था खूब सारा फॉग क्योंकि हम सुबह 6 बजे निकले थे तो जो जंगल वाला इलाका था ना उनमें फॉग थी। और यहाँ देखो गाइस मेरे पापा मस्त सो रहे हैं, बगल में उनके लगेज है उस पर लदा ले गए। ये मेरी मम्मी भी मस्त सो रही है। भाई कोई मतलब नहीं है मेरी सासू माँ, पर आगे वाले सब उठे हुए हैं क्योंकि ड्राइवर के बगल वाले को उठे रहना पड़ता है वरना ड्राइवर को भी नींद आएगी। और ये आ गए हम टोल में रुद्रपुर। इससे पहले हमारा एक खतीमा वाला टोल आया था, इसके बाद देहरादून वाला टोल आएगा। और ये देखो अब मेरा जादू देखो, खुल जा सिम। और फिर हम कराएंगे अपनी धन्नो की पेट पूजा ताकि ये हमें आराम से देहरादून तक पहुंचा दे। फिर ये है रुद्रपुर का चौक, बड़ा सा चौक है, यहाँ से हमें सीधा जाना है। और सुबह के 9 बज चुके थे और हमें लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख तो हमने खाने शुरू किए गाजर और नींबूस वाली नमकीन। और थोड़ी देर में आ जाएगा टोल के बाद आ जाएगा हमारा खैरा जिसके लिए हमने इतनी भूख रोक के रखी हुई है। ये हम पहुंच गए खैरा, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे घर वाले। अब हम करेंगे नाश्ता तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या खाएंगे हम। और ये बाहर से दिखता है कुछ ऐसा। चलो गाइस। और खैरा में घुसने से पहले इन लोगों को दिख गए थे वॉशरूम। ये लोग सब गए वॉशरूम और मैं यहाँ अपना फिट चेक करने लग गई। और मेरे पति देव ने अभी मुझे देखा और बोला तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा फिट चेक। मैंने कहा आप भी दिखाओ अपना फिट। और जैसे ही आप खैरा के अंदर घुसोगे आपको दिख जाएगी इतनी सारी सीटिंग। और यहाँ की सबसे अच्छी बात कि यहाँ की सर्विस बहुत फास्ट है भाई, मतलब 15-20 मिनट में तो ये आपके टेबल में खाना ले आते हैं। देखो गाइस हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में है पराठा, मक्खन और चाय, गर्मा गर्म चाय। ये है मेरे पापा, मम्मी, सासू माँ, पतिदेव और जी और मैं। स्वादिष्ट हो रहा है। और ये है खैरा का फाइनल लुक। ये है मेरे पापा जो सौंफ लेके आए हैं क्योंकि इनकी आदत है सौंफ खाने की खाना खाने के बाद। और ये मम्मी के लिए ले जा रहे हैं। और अब हम निकल गए हरिद्वार से देहरादून की तरफ और साइड में आपको कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा होगा। और फिर दिख जाती है हमें इतनी भव्य मूर्ति दुर्गा माँ की। और भाई देखने में इतनी शानदार थी ये मूर्ति। और फिर थोड़ी ही दूर में हमें दिख गया था चंडिका मंदिर। भाई वो पहाड़ के टॉप पे देख रहे हो वाइट सा, वो चंडिका मंदिर है। और चंडिका मंदिर से थोड़ी ही दूर आपको मनसा देवी मंदिर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा राइट करते हैं और जूम करते हैं, ये देखो सामने है मनसा देवी टेम्पल। चंडिका मंदिर और मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के पवित्र शक्तिपीठ हैं जहां भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं यहाँ के। और थोड़ी ही दूर हमें गंगा मैया के भी दर्शन हो जाते हैं। ये देखो राइट हैंड साइड में गंगा मैया, मतलब आपके तो सामने है हर हर गंगे। और यहाँ सामने हमें त्रिशूल भी दिख रहा था जो मुझे बहुत ही आई कैची लग रहा था, मेरी नज़र यहीं रुक गई थी। और ये आ गया बोर्ड, देहरादून सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। और फिर कुछ दूरी पे दिख जाता है हमें हर की पौड़ी जो गंगा घाट पर स्थित है जहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है क्योंकि पाप तो विचार करते हैं, शरीर नहीं। और ये देखो सामने आ गया पुल, इसके लेफ्ट हैंड साइड है शिव जी की भव्य मूर्ति। इन्हें देख के बस मेरे दिल से यही आवाज आती है, दुख हरा कष्ट हरा हर हर महादेव। कमेंट में गाइस हर हर महादेव लिखना ना भूले। और फिर हम सीधे यहाँ से चले और रास्ते में हमें दिखे दुनिया भर के आश्रम। यहाँ के रास्ते में आश्रम ही आश्रम है और यहाँ के रास्ते बहुत ही सुंदर है जैसे कि आप देख सकते हैं।
मतलब साइड साइड में लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी जो बहुत आई कैची थी। और यहाँ से ऋषिकेश 15 किलोमीटर है, पर हमें ऋषिकेश नहीं जाना है, वहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट और फिर हम पहुँच जाएंगे देहरादून के रास्ते में। और हमने पकड़ लिया देहरादून का रास्ता और अब सामने आ गया देहरादून का टोल, जिसे देख के मुझे सच में बहुत खुशी हुई, एक लगाव है मुझे। और अब हम पहुँच गए फाइनली देहरादून में और सामने है रिस्पना पुल। यहाँ मैंने गुजारे हैं 7 साल और हमेशा की तरह यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। एक तो यहाँ रेड लाइट है, ऊपर से ये रास्ता 2 जगह जाता है, सीधा जाता है घंटाघर की तरफ और लेफ्ट वाला जाता है ISBT की तरफ, तभी यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है गाइस। और हमें जाना है घंटाघर और हमने ले लिया सीधा रास्ता और सामने आ गया हमारा प्रिंस चौक। प्रिंस चौक में भी काफ़ी ट्रैफिक मिलता है और अब हमें यहाँ से लेना है सर्वे चौक का रास्ता, जो कि है ये सामने दिख रहा है भाई सर्वे चौक। और लेफ्ट साइड है करणपुर का थाना, उसके बगल से गली जाती है, वहाँ मैंने बिताए 5 साल भाई। ये है मेरे कागज, ये है हम दोनों और ये है DAV रोड जो बड़ी खाली दिख रही है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये है DAV के अपोजिट वाली दुकानें जहाँ फॉर्म वॉर्म भरा जाता है। और ये है कॉलेज शुरू हो गया, गेट थोड़ी देर बाद आएगा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और ये है सामने DAV PG कॉलेज देहरादून का बड़ा सा गेट। ये तीनों गेट भी खुलते हैं, अभी 2 ही गेट खुले हैं। एग्जाम की वजह से बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है गाइस, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और मैंने पकड़ लिया MA डिपार्टमेंट का रास्ता, लेफ्ट हैंड साइड पार्किंग है, अंदर की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, आपको मैथ्स का कार्यालय दिख जाएगा। और ये राइट हैंड साइड बास्केटबॉल कोर्ट है, सीमेंटेड है, पार्किंग का बोर्ड दिख गया, यहाँ पार्किंग का है। और ये है खूबसूरत रास्ता, हरिया भरिया रास्ता हमारा, साइड में सारे कार्यालय हैं, आप नाम सबके पढ़ सकते हैं लिखे हुए हैं। और राइट हैंड साइड सीमेंटेड वाला ये कोर्ट है, ये बास्केटबॉल का। और ये जो मिट्टी का फील्ड, इसमें है 3 गेम, एक है वॉलीबॉल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक और विभाग देखने को मिल जाएगा। फिर आप सीधा चलोगे, फिर आपको ये जो स्टेयर्स दिख रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रिंसिपल कार्यालय में जाते हैं, जहाँ मेरे को एक बार जाना पड़ा था अपने नॉर्थ जोन के सर्टिफिकेट में साइन कराने। ये है प्राचार्य कार्यालय जिसकी सीढ़ियाँ थी। और ये मैं पहुँच गई अपने MA डिपार्टमेंट के बाहर, वहाँ एक लड़की बैठी हुई है और इनने मुझे पहुँचा दिया यहाँ पर। यहाँ हम 11 नंबर काउंटर के बाहर खड़े हैं, MA वाले डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, आधे घंटे में आएंगे तो आधे घंटे में मिलेगी शायद मार्कशीट, मिल जाए, होप्स मिल जाए। यहाँ हमारी क्लासेस होती थी और यहाँ एग्ज़ाम भी होते थे हमारे MA इकोनॉमिक्स के। अरे नया ब्लॉग है जो खुद अभी खंडर लग रहा है, नया नया बना हुआ भी खंडर लग रहा है। और यहाँ पहुँच गए शॉप में 1st और 4th सेम की मार्कशीट निकालने, फोटोकॉपी दे के ओरिजिनल। देखो ये एग्ज़ाम 1st सेम का मैंने दिया नहीं था, फिर मैंने 1st सेम का एग्ज़ाम दिया तो मैं पास हुई। ये मैं ओरिजिनल मार्कशीट लेने आई हूँ, 1st और 4th की कॉपी दिखाओगी। और फोटोकॉपी लेके मैं पहुंची 11 नंबर काउंटर में। वहाँ बोला गया कि मिश्रा सर जी को आने में और आधा घंटा लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस आधे घंटे को मैं यूटिलाइज़ करूँ, अपना वॉलीबॉल कोर्ट देखने जाऊँ और आपको भी दिखाऊँ। ये है हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड जिसका नेट गायब है, वो क्रिकेट है सामने। और ये है फुटबॉल और ये सिटिंग जहाँ बैठ के मैच देखते हैं। ये है इसका मेन ब्लॉक DAV PG कॉलेज। देखो यहाँ काफ़ी भीड़ है, कुछ तो हो रहा है रसायन विभाग में, कैडेट्स का है। और यहाँ पर हमें वेट करते करते 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, तो उसके बगल वाले खिड़की में से, मतलब खिड़की नंबर 10 में से सर ने हमें कहा कि आप अंदर बैठ जाओ, इतनी देर से खड़े। और थोड़ी देर में त्रिपाठी सर आ गए थे और यहाँ हमें मिल गई थी मार्कशीट। और ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, DAV की कार बाइक स्कूटी सब लगती है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ भी है, लॉ की क्लासेस लगती है बगल में। और यहाँ फ्रेंड्स कैफ़े भी है जहाँ पर हमने खूब समोसे खाए हैं। ये देखो गाइस, फाइनली मुझे मार्कशीट मिल गई है, अब हम अप्लाई करेंगे डिग्री के लिए। फाइनली गाइस 2 घंटे लग गए हमें अपनी मार्कशीट लेने में। कभी इनने हमें MA डिपार्टमेंट में घुमाया, फिर इनने हमें काउंटर में घुमाया, 11 नंबर काउंटर में मिलती है MA इकोनॉमिक्स की मार्कशीट। फिर वहाँ से इन्हें हमें अपने MA इकोनॉमिक्स में दोबारा ले गए, फिर वहाँ से मुझे फाइनल मार्कशीट मिली, फिर ये मेरे को E डिपार्टमेंट में भी ले गए। बहुत टाइम लगा गाइस, क्योंकि तृप्ति
त्रिपाठी, क्योंकि त्रिपाठी सर छुट्टी पे थे, तभी इतना घंटा लग गया, मैं 2 घंटा। और कॉलेज के काम करने के बाद ये रहा उदप्पी, और ये रहे हम। यहाँ उदप्पी में भी मैंने बहुत खाया है भाई, इडली डोसा सांभर बहुत यम्मी है यहाँ का। अभी हम जा रहे हैं मॉल, जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग पे है, क्रॉस रोड मॉल। और वहाँ हमारे घर वाले हैं, क्योंकि अब कॉलेज का काम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि वो हमारे साथ कहाँ घूमेंगे ना कॉलेज में, तो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यही लगा कि नीचे मॉल की पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी और वो एंजॉय भी कर लेंगे। अब 2 घंटा हमारे साथ क्या करते ना वो कॉलेज में, और तो काम है, कभी इधर घुमा रहे थे कभी उधर घुमा रहे थे। भाई गवर्नमेंट कॉलेज में नखरे बहुत होते हैं भाई। और ये देखो, अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे पूछूंगी मैं जाके कि 2 घंटे क्या किया आपने इस मॉल में, कहाँ कहाँ घूमे। तो स्टे ट्यून्ड। ये है क्रॉस रोड मॉल, ये जो सामने दिख रहा है ना, इसमें एक सेक्शन तो पूरा ज़ूडियो का है, ऊपर वाला कैफेटेरिया है, मतलब बहुत बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का है, कैफे नहीं रेस्टोरेंट है। अभी तो अंदर बहुत सुंदर सुंदर और भी बन गए होंगे, तो पहले से यही था एक। और ये है नहीं बैकर्स, यहाँ भी बहुत देखा है भाई हमने। ये है क्रॉस रोड मॉल, और ये हमने कॉल करके अपने घर वालों को बाहर बुला लिया था कि हमारा काम हो गया है, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या किया 2 घंटे? 2 घंटे हमने मॉल में घूमा। क्या क्या देखा? क्या क्या देखा सब।